हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आपके बीच में आ गया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के। ये इन्फॉर्मेशन है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्पायर का जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, जिसको हम एसएचई नाम से भी जानते हैं या इंस्पायर एसएचई नाम से भी जानते हैं। तो स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं, कितनी फेलोशिप मिलती है, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। इसीलिए ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको इससे रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन और कैसे अप्लाई करना है ये भी पता चल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाने वाला कंटेंट आपके लिए यूज़फुल होता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इससे हमें कंटिन्यूअस मोटिवेशन मिलता है ताकि हम बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये इंस्पायर स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन का एब्रीविएशन ही यहाँ पे एसएचई है। इसका मोटिव क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि इनकरेज किया जा सके मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को, ताकि वो बेसिक या नेचुरल साइंसेस को परस्यू कर सकें एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल थ्रू अट्रैक्टिव स्कॉलरशिप एंड मेंटरशिप अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो लगभग 12,000 स्कॉलरशिप हर साल प्रोवाइड की जाती है। एट द एज ऑफ 70 टू 22 ईयर्स के बच्चों को हर साल 12,000 स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कितनी फेलोशिप प्रोवाइड करता है, अगर मैं बात करूं पर मंथ स्कॉलरशिप की, तो 5,000 रुपये पर मंथ प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये अगर हम इसको कहें तो एक साल के लिए लगभग हो गया कि 60,000 रुपये, प्लस मेंटरशिप ग्रांट भी दी जाती है जो कि 20,000 पर मंथ पर एनम हो गया, यानी कि टोटल जो अमाउंट हो गया वो 80,000 रुपीज़ हो गया। तो टोटल जो फेलोशिप का अमाउंट है वो 80,000 रुपीज़ है पर ईयर का, पर स्टूडेंट का। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस जो यहाँ से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में होंगे उनको जल्दी से आंसर कर देते हैं। स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन है क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डीएसटी का इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, जिसको हम इंस्पायर भी बोलते हैं, उसी के अंडर में एक प्रोग्राम आता है जिसको हम एसएचई बोलते हैं, स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन। इसके अंडर में 12,000 स्कॉलरशिप हर साल प्रोवाइड की जाती है, जिसका अमाउंट 80,000 रुपये है। और ऐसे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है जो कि बैचलर्स या मास्टर्स लेवल कोर्सेज कर रहे हों बेसिक या नेचुरल साइंसेज के एरियाज़ में। अब बात करते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं एसएचई के लिए अप्लाई करने के लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो ऐसे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो अपने क्लास 12th एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स में विद इन टॉप 1% आए हों वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, भले ही वो किसी भी बोर्ड के हों, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड हो। इसके साथ साथ इन एडिशन टू दिस द स्टूडेंट मस्ट बी परस्यूइंग कोर्सेज इन नेचुरल एंड बेसिक साइंसेज, यानी कि ये टॉप 1% वाला क्राइटेरिया तो है ही, इसके साथ साथ स्टूडेंट जो है वो नेचुरल या बेसिक साइंसेज में बीएससी, बीएस, इंटीग्रेटेड एमएससी या एमएस लेवल का कोर्स परस्यू कर रहा हो। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने सिक्योर कर रखी है रैंक जेईई ऑफ आईआईटी में या एआईपीएमटी में अंडर 10,000 रैंक इन्होंने सिक्योर कर रखी है और प्रेजेंटली नेचुरल और बेसिक साइंसेज के कोर्स परस्यू कर रहे हैं एट द लेवल ऑफ बीएससी, बीएस, इंटीग्रेटेड एमएससी, एमएस लेवल के कोर्सेज परस्यू कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स विद एग्रीगेटेड मार्क्स विद टॉप 1% ऑफ देयर क्लास 12th एग्जामिनेशन ऑफ एनी स्टेट एजुकेशन बोर्ड, यानी कि ये जो पहले वाला जो क्राइटेरिया था वो भी वही यहाँ पे है, बट इसमें एक चीज़ और लगा दिया गया है कि वो इंटीग्रेटेड एमएस कोर्स कर रहे हो नेचुरल एंड बेसिक साइंसेज में एट आईसर्स एंड नाइसर्स या फिर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई या फिर विश्व भारती शांति निकेतन में वो अपनी पढ़ाई कर रहे हो, इसको इन तरीके ये जो कोर्सेज़ हैं यहाँ पे मेंशन ये परस्यू कर रहे हो तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वो स्टूडेंट्स जो किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना में सेलेक्ट हुए हों और करेंटली बैचलर्स या मास्टर्स कोर्सेज परस्यू कर रहे हों नेचुरल साइंसेज में, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जिन स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया हो या जगदीश बोस नेशनल साइंस टैलेंट सर्च स्कॉलर्स हों या फिर इंटरनेशनल ओलंपियाड मेडलिस्ट हों जो कि परस्यू कर रहे हो बैचलर्स या मास्टर्स लेवल के कोर्सेज इन नेचुरल साइंसेज, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से कोर्स यहाँ पे एलिजिबल हैं, तो अगर मैं बात करूँ बीएससी, बीएस, इंटीग्रेटेड एमएससी, इंटीग्रेटेड एमएस कोर्सेज़ के जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे जो एलिजिबल हैं वो मेंशन किए गए हैं, जैसे कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, स्टैट्स, जियोलॉजी, एस्ट्रोफिज़िक्स, एस्ट्रोनॉमी, इलेक्ट्रॉनिक्स, बॉटनी, ज़ूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जियोफिज़िक्स, जियोकेमिस्ट्री, एटमॉस्फेरिक साइंसेज, ओशियनिक साइंसेज। इसके अलावा ये तो यही कोर्सेज़, देखिए ध्यान दीजिएगा, यही कोर्सेज़ एलिजिबल हैं। इसके अलावा जो लिस्ट यहाँ से दी गई है, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, मिलिट्री साइंस, डिफेंस स्टडीज़, एग्रीकल्चर, साइकोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी,
होम साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन कोर्सेज इन डिस्टेंस एजुकेशन मोड एट द ओपन यूनिवर्सिटीज़ एंड अदर प्रोफेशनल कोर्सेज आर नॉट सपोर्टेड। तो जितनी भी लिस्ट अभी मैंने आपको बताई वो सपोर्टेड नहीं है। अगर हम बात करें कि क्या मिलता है अगर हम DST इंस्पायरशिप प्रोग्राम में क्वालिफाई कर जाते हैं, तो 80,000 रुपीज़ पर एनम का ये जो स्कॉलरशिप है वो वैल्यूड है। यानी कि जैसा कि मैंने अभी बताया था 5,000 रुपीज़ पर मंथ पर एक साल के लिए, तो 60,000 रुपीज़ हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट एक मेंटरशिप ग्रांट मिलती है जो कि 20,000 रुपीज़ का अमाउंट होता है। तो टोटल मिलाकर के 80,000 रुपीज़ हो गया। ठीक, अब देखते हैं कि स्कॉलरशिप्स हैव टू सबमिट अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। या मेंटरशिप ग्रांट क्यों मिलती है? ताकि आप किसी मेंटर के अंडर में अपने प्रोजेक्ट को कर सकें, तो आपको सबमिट करना पड़ता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम द मेंटर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर मैं बात करूँ तो कि टेन्योर क्या होता है, तो 5 साल का टेन्योर होता है मैक्सिमम। और इसके बाद अगर हम ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो कंटिन्यूएशन होता है इस ग्रांट का, वो तभी होगा जब आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो आपको कब अप्लाई करना चाहिए, तो याद रखिएगा कि ऐसे स्टूडेंट्स, ओनली कैंडिडेट्स, वही कैंडिडेट्स अप्लाई करें जिन्होंने क्लास 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया हो और उसी साल इनरोल कर लिया हो इन प्रोग्राम्स में, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर गैप वगैरह है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई करने का लिंक यहाँ पे मेंशन्ड है, मैं अभी इसको क्लिक करके आपको दिखा भी दूंगा। हाउ शुड आई अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप? अप्लाई ऑनलाइन मोड में ही करना है। यहाँ पे इसका लिंक दिया हुआ है, आप इसके ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन्ड है जो आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करने होंगे। व्हेन विल आई बी इंटीमेटेड ऑफ माई सिलेक्शन? तो लगभग 4 महीने का समय लगता है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म, बहुत सारे एप्लीकेशंस रिसीव होते हैं डिपार्टमेंट में। तो लगभग 4 महीने का समय लगता है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन के बाद। जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद प्रोविजनल ऑफ़र लेटर उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है और वो ऑनलाइन पोर्टल में जाकर के जो लेटर है उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसके बाद उसको रीड कर सकते हैं। तो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑन देयर वेब पोर्टल विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट पे स्टूडेंट्स को वो डॉक्यूमेंट एक्सेस करना होगा अपने वेब पोर्टल पे जा कर के, और उसके बाद उसको जिसको हम कहते हैं ना कि आपको अपना इंटीमेशन देना पड़ेगा कि यस यू आर इंटरेस्टेड और नॉट, जिस तरीके की बात। आई एम सेलेक्टेड फॉर SHE बट आई हैव नॉट रिसीव, ये सब चीज़ें जो हैं ये तब की हैं जब आप मतलब सेलेक्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद की कुछ फॉर्मेलिटीज़ वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं यहाँ पे। तो यह देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। या मैं PDF जो है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगा ताकि आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकें। और अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी मेरा जो कमेंट सेक्शन होगा इस वीडियो का उसमें मैं डाल दूंगा। तो ये पूरा का पूरा PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा ताकि आप इसको रीड करके अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल हो गई। यस, एक चीज़ और थी, मैं आपको बोला भी था कि मैं आपको उस पर क्लिक करके लिंक दिखा दूंगा। तो ये वेबसाइट है, आप देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, इंस्पायर। तो ये वेबसाइट है। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरी, देखिए यहाँ पे देखिए नोटिस जा भी रहा है, द कॉल फॉर इन्वाइटिंग एप्लीकेशंस अंडर इंस्पायर स्कॉलरशिप SHE 2023 हैज़ बीन ओपन फ्रॉम 10 September 2023 टू 9 November 2023। तो लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स इंडिकेटिंग रीअसाइनमेंट ऑर्डर स्टेट्स, ये तो कुछ और चीज़ है, तो मैंने जैसा कि आपको बता दिया। तो आप ज़रूर अप्लाई करिएगा अगर आप एलिजिबल हैं तो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।